काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से पल भर भी बात के बिना नहीं रहा जाता। रविंद्रनाथ टैगोर की काबुली वाला कहानी की ये लाइनें हमें अपने बचपन की उन मासूम और हसीन यादों में लेके चली जाती हैं। उस समय के लगभग सभी बच्चों ने काबुली वाला कहानी को दिल से सुना और जिया था। दिल को छू लेने वाली ये प्रेरक कहानियाँ उस समय हमारे जीवन में एंटरटेनमेंट का सोर्स हुआ करती थी। चाहते या ना चाहते हुए भी ये कहानियाँ हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाया करती थी। काबुली वाला कहानी से मुझे उस ज़माने के फेरी वालों की याद आ जाती है। हमारी कॉलोनी में अक्सर इन फेरी वालों का आना जाना लगा ही रहता था। उस समय ये फेरी वाले, सब्जी वाले, फल वाले हमारी मिडिल क्लास लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा हुआ करते थे। अक्सर लोग इन फेरी वालों से सामान खरीदा करते थे। आज की तरह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग जैसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। कुल्फ़ी वाले का वो घंटी बजाना, आइसक्रीम वाले का वो अजीब सी आवाज़ में लोगों को बुलाना, या फिर टिक्की वाले का चिमटे से तवे पे मार के वो टन टन की आवाज़ निकालना आप सबको शायद याद होगा। और मुझे आज भी याद है, एक फेरी वाले बूढ़े बाबा हमारी कॉलोनी में आया करते थे। मैं पता नहीं उन्हें क्यों नहीं भूल पाती। मुझे आज भी अच्छी तरह से उनकी वो अपीयरेंस, वो किस तरह से दिखते थे, कैसे दिखते थे, कैसे चलते थे, मुझे आज भी याद है। एक लगभग 70 या 75 उम्र के आसपास के बूढ़े बाबा आया करते थे हम बच्चों का सामान बेचने, जैसे कि टॉफ़ी, चिप्स, पाइप्स, मीठी गोलियाँ, चूरन, इस तरह की चीज़ें वो लाया करते थे। और शाम के टाइम हम बच्चे भागकर उनके पास चले जाते थे। हम उन्हें पाई कहते थे, पाई। मैं लगभग 8-9 बरस की रही होंगी उस टाइम पर, जब मैंने पाई को पहली बार देखा था। मैं पाई को काबुली वाला समझती थी। पाई बड़े ही शांत, सरल और हंसमुख किस्म के आदमी थे। बच्चों की ज़्यादा शैतानी करने पर उन्हें डांट भी दिया करते थे। काबुली वाला कहानी पढ़ने के बाद मैं पाई को काबुली वाला समझने लगी, कि जिस तरह काबुली वाला मिनी के लिए खाने का जो भी सौदा लाया करता था, इसी तरह पाई भी हम बच्चों के लिए खाने पीने का सामान बेचा करता है। तो पाई भी काबुली वाला हुआ ना। एक बार मैंने पाई से पूछा, पाई तुम काबुली वाले हो ना? पाई हंसते हुए अपने पंजाबी लहजे में बोले, कहाँ गुड़िया, काबुली वाला तो काबल से आया था, मैं तो यहाँ जलंधर था। हाँ। उस समय तो मैं पाई की बात ठीक से नहीं समझ सकी और अपने खेल में लग गई। वो ज़माना ही अलग था, जब पाई जैसे कैरेक्टर हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते थे। बहुत ही सिंपल, सरल, साधारण सा हुआ करता था वो ज़माना। हमारी ख्वाहिशें बहुत महंगी नहीं हुआ करती थी। 50 पैसे की कुल्फ़ी और 1 रुपए की आइसक्रीम में बच्चे बहुत खुश हो जाया करते थे। अक्सर अब कभी भी कहीं किसी बूढ़े फेरी वाले को सामान बेचता हुआ देखती हूँ, तो मुझे पाई की याद आ जाती है। पाई, मेरा काबुली वाला।